नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज कश्मीर के एक बच्चे ने देश को बता दिया कि आतंकियों के हाथ में बंदूक जरूर है, लेकिन वो बुज़दिल है। इस तस्वीर ने हम सबकी आंखों में आंसू ला दिया, लेकिन इसके पीछे का सच देश को दिखाना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज आतंकियों ने सीआरपीएफ पर हमला किया। आतंकवादियों ने आम लोगों को भी निशाना बनाया। जो बच्चा तस्वीर में आपको दिख रहा है, उसके दादा को आतंकियों ने की गोली लगी, उनकी मौत हो गई। जब बच्चा आतंकियों की गोली से घिरा था, तब उसको बचाने कोई सैयद शाह गिलानी नहीं आया। जो बच्चा अपने दादा के सीने पर बैठकर रो रहा है, उसको बचाने कोई मीरवाइज उमर फारूक नहीं आया। आतंकवादियों की गोलियों के बीच उस बच्चे को बचाया हमारे जाबाज सुरक्षा वालों ने। दोस्तों, एनकाउंटर, आतंकियों के एनकाउंटर पर रोने वाली महबूबा मुफ्ती की आंख में इस मासूम के लिए आंसू नहीं है। बुरहान वानी के लिए छाती पीटने वाले उमर अब्दुल्ला ने इस बच्चे की चीख नहीं सुनी। मानव अधिकार का मातम करने वाले लोगों को यह बच्चा मानव नहीं लगता। आज लग रहा है पुलित्जर वालों का कैमरा टूट गया है। यह तस्वीर उनको नहीं दिखी। 3 साल के इस बच्चे की आंसू सिर्फ सुरक्षा बल ने देखे। पूछिए उस मां से जिसका बच्चा आतंकियों की गोली से घिरा था। पूछिए उस परिवार से जिनके घर का मासूम आज मौत के मुंह से निकल कर आया है। उसके लिए तो सुरक्षा बल आज इंसान से भगवान बन गए, लेकिन पाकिस्तान परस्त लॉबी कह रही है कि इस आतंकी हमले के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। देशवासियों, मुझे इन लोगों को भारतीय कहने में भी हमें शर्म आ रही है, क्योंकि इनकी जुबान पर अब खुलकर पाकिस्तान का नाम है। आज मैं पूरे देश से कह रहा हूं, मैं ताल ठोक कर कह रहा हूं कि इन लोगों का अब पूरा और पक्का हिसाब जरूरी है। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है भारत कि अगर अलगाववादी कश्मीर के साथ हैं, तो इस बच्चे को आतंकियों से क्यों नहीं बचाया? जो लोग मानव अधिकार का रोना रोते हैं, इस कश्मीरी बच्चे के मानव अधिकार पर वो मौन क्यों है? सुरक्षा बलों ने जान की बाजी लगाकर बच्चे को बचाया, तो लॉबी उसे सेना का प्रचार क्यों कह रही? और आज का सबसे बड़ा सवाल, इस बच्चे को आज सुरक्षा बलों ने बचाया। अगर वो किसी अलगाववादी का होता, क्या तब भी ये लॉबी सेना पर सवाल उठाती? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। जमीन पर खून से लथपथ पड़ा एक व्यक्ति और उसके ऊपर बैठा एक बच्चा। यह इस साल नहीं, सदी की सबसे भयावह तस्वीर है। तस्वीर में दिख रहे 2 इंसान का रिश्ता पोते और दादा का है। कुछ देर पहले अपने दादा की उंगली थामे चल रहा बच्चा अब उनकी छाती पर बैठा है, इस उम्मीद के साथ कि वो बच्चे को फिर से गोद में उठा लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आतंकियों की गोली से बच्चे के दादा की मौत हो चुकी है।
देर तक बेजान शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो मासूम की आंख में डर और आंसू एक साथ छलकने लगते हैं। तभी कुछ दूर झाड़ियों के पास मोर्चा संभाले हुआ एक जवान बच्चे को पास आने का इशारा करता है। जवान मासूम को गोद में लेकर चुप कराता है। इधर आतंकियों की गोलियां चल रही हैं। गोलियों के बीच आतंकियों से मोर्चा संभाल रहे सोपोर के एसएचओ खान उस बच्चे को बचाते हैं और बच्चे को उसकी मां के पास पहुंचाते हैं। जाबाजी की गवाही उस बच्चे से ही सुनिए। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। कश्मीर के सुरक्षा बलों ने आज फिर साबित किया कि वो आतंकियों के आगे इंसानियत की रक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आज फिर साबित किया कि वो कश्मीर ही नहीं, कश्मीरियत की भी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिन सुरक्षा बलों ने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया, पाकिस्तान परस्त लॉबी इस शौर्य को प्रचार का सामान बता रही है। एक छोटे मासूम बच्चे के दादाजी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पाकिस्तान और ये हुर्रियत वाले, इन्होंने ऐसा अपराध किया है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे, इनके पापों की सजा इनको देंगे। जो अलगाववादी कश्मीर की आजादी मांगते हैं, जो पत्थरबाज सैनिकों पर पत्थर फेंकते हैं, उन्होंने आतंकियों की गोली से बच्चे को नहीं बचाया। हाँ, वो लोग कश्मीर के लिए कुर्बान हो रहे सेना पर सवाल उठाने जरूर आ गए। ऐसे में सवाल ये, जो सैनिक कश्मीर की रखवाली कर रहे हैं, उनके शौर्य पर देश विरोधी लॉबी के सवाल कब तक? पूछता है भारत।